और देह के भान से न्यारी, हद और बेहद से पार, संपूर्ण देह अभिमानी स्थिति में स्थित चली जाती हूँ उस विदेही धाम में, छूती हूँ बाबा को। शुक्रिया। आ जाइए मीठे बाबा। मेरे शुक्रिया को स्वीकार करते मीठे बाबा नीचे आ रहे हैं, अपने बच्चे की जिद पर अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। बैठ जाते हैं हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। साकार महावाक्य साकार तन से उच्चारित हो रहे हैं हमारे वास्ते, और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बस उनके सन्मुख हूँ, संपूर्ण समर्पणता की वृत्ति से। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बाबा ने फिर से खुशी की बात करी है कि अपार खुशी और नशे में रहते हैं, कब रहते हैं, क्यों रहते हैं और कौन रहता है। कौन से बच्चे प्रीत बुद्धि है, कौन से विपरीत बुद्धि है। और ड्रामा भी बहुत पक्का करा है बाबा ने आज की तरह। पढ़ाई पर भी फोकस करने के लिए कहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता बाहर वालों को कि ये भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, तो हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए बाबा हमें याद दिला रहे हैं कौन है हम। बाबा ने होमवर्क भी दिया है, चेकिंग भी दिया है। खास बाबा ने पत्र को याद किया है कि अच्छे समाचार नहीं लिखते, तो आप में से जो नहीं लिखते हो, हाँ, क्योंकि मनसा सेवा में ये पॉइंट है कि आप लिख कर लेटर लिख बाबा को दे रहे हो कि नहीं दे रहे। देना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। हम्म? तो रात को सोने से पहले सबको पर्टिकुलर परफेक्ट चार्ट देकर सोना है। और चार्ट देना नहीं आता है तो अपने आप बाबा को लेटर लिखकर शांति से फिर सोना है, मन खाली करके सोना है, ताकि हमें भविष्य में तकलीफ ना हो। तो देखते हैं बाबा आज क्या कर रहे हैं। बाबा ने बहुत प्यारी बात कही है। तो बाबा कहे हम बच्चे बाबा के सैंपल हाउस है ना। और विश्व की स्टेज पर है तो सब हमें देख रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। कितनी बड़ी बात है कि हम पूरे विश्व की स्टेज पर हैं और हमारे जो संकल्प चल रहे हैं ना, वो संकल्प भी सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं उसको और उसको फॉलो कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी में बाबा ये सब कहते हैं ना, हमें फॉलो भी कर रहे हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है हम आत्माएं। हाँ ठीक है, ये आगे के महावाक्य आप सभी बताएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। फिर आज बाबा ने पूछा है किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। तो जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। ओम शांति। नए बच्चे के दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है, हद के बाप और बेहद के बाप। बाप आकर खुद अपनी पहचान देते हैं। बेहद के बाप को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे। आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्मा है। वह भी आत्मा है, वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं जैसे आते हो वैसे वो नहीं आता, अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता है और तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सेफ रहेंगी। शरीर से डिटेच रहने की पढ़ाई
जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के होश से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडल बनानी है। ओम शांति। कहते हैं जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चलकर इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक है। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा ले, परंतु समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक है। ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान अज्ञान ही है। बाप समझ जाते हैं कि कौन कैसा है। इससे तो जास्ती अकल इससे तो जास्ती अक्ल लेकिन स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उनमें हम कितने मार्क्स लेंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। भल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सर बाप से प्रीत नहीं कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। तो उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु काम विकार उन्हों की जैसी पूंजी है, इसीलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं। तो सिर्फ कहते हैं मन को वश करो। बाबा ने मन को वश करने के लिए कहा है। तो देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था को कैसे रहेंगे? फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? तो कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। तो जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटेच। तो बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में न सफेद पोशाधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाए बलाए पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। तो ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। तो वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, तो क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे आज मीठे बच्चे अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। कल भी बाबा ने देह अभिमान के बारे में कहा। संडे की वाणी में भी बाबा ने हमें बताया ना कि देह अभिमानी भव का वरदान संडे में भी बाबा ने दिया। वैसे संडे बाबा है ना कभी आत्मा अभिमानी देह अभिमानी की बात नहीं करते हैं लेकिन डेप्थ में करते हैं। लेकिन इस बार बाबा ने ये वरदान दिया था हमें। तो हमारा ये अभ्यास कितना पक्का होना चाहिए, क्योंकि उस दिन भी बाबा ने बताया कि जो पहला वाला पार्ट है ना वही हमारा पक्का नहीं है। तो सबसे पहले तो आज की मुरली में हमने जो कल भी ये होमवर्क लिया था, आज भी हमें ये होमवर्क लेना है कि देही अभिमानी का मैं आत्मा इस देह द्वारा कर्म करा रही हूँ। इन कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ, हार हूँ, है ना। Sorry। तो क्या होगा, तो बाबा की और प्रीत आएगी, है ना। तो देह अभिमान की बीमारी छोड़ेंगे तो प्रीत बुद्धि बनेंगे, वरना नहीं बन पाएंगे।
और जब भी देही अभिमानी होंगे तो अपने आप हमारी चलन भी सुधरने लगेगी, है ना? तो एक अभ्यास जो मेन है, मतलब सेंटर ऑफ द पूरा ही ब्राह्मण संसार का, मतलब संगम का ये सेंटर क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ बस। परमात्मा बाद में है, सृष्टि चक्र बाद में है, सबके सब कुछ बाद में, लेकिन मेन वस्तु जो होती है, जो मेन थिंग है हमारी, क्या करना है हमें? आत्मा समझना है। आत्मा 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 आत्मा। आज हमने एक लिंक भेजी थी सचिन भाई की, एंजल ऑफ शिवा की थी, आपने सुनी क्या? जो लोग रेगुलर क्लास सुनते हैं उनको पता होगा, लेकिन हमने तो आज ही उस धुन को सुना, तो बहुत प्यारी धुन है। ओम शांति की धुन है उसमें, मतलब 18 मिनट का एक योग ही समझ लो, सॉन्ग के साथ। और बहुत अच्छा सा आत्मिक अभ्यास है, वो सबको करना है, बहुत मस्त है वो, है ना? 18-20 मिनट अगर आप बैठ जाओ घर में, मतलब जब भी टाइम मिले बीच में उसको चालू करके बैठ जाओगे, तो उसमें सामान के साथ अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो करना सभी, है ना? शेयर किया है दोनों ही ग्रुप में हमने। फिर बाबा आज कहते हैं कि इन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है। बाबा ने दो तीन पॉइंट कही हैं, हम और बताएंगे। बाबा ने कहा जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, हाँ बाबा कैसा है, क्या करना चाहता है ना? संडे में कहा ना कि मैं ये चाहता हूँ। तो जब चाहते हैं, भगवान खुद कहता है कि मुझे ये चाहिए, फिर हमारा हाथ, कभी उसने हमारे लिए हाथ पीछे नहीं किया, तो हम क्यों करें? है ना? बाबा ने कभी किया अपना हाथ? हमें तो सब कुछ लुटाया बाबा ने। 2 हाथ बाबा के ऐसे खुले हैं हमारे लिए, है ना? सदा 2 हाथ खुले करके खड़ा होता है वो हमारे लिए। तो हम क्यों हाथ पीछे करें? और बाबा को जो चाहिए वो हमें दे देना है बस, है ना? तो बाबा ने कहा यथार्थ जानो। अब क्यों नहीं जान पा रहे, नहीं जान पा रहे, तब तो बाबा ने ये कहा, तो दिल से बाप की महिमा करते हैं। हाँ, जो दिल से, मतलब बाबा आप मिले तो कैसे क्या बन गए हम। ऐसा नहीं सबके आगे बाबा 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 करते रहो, अंदर वो रियलाइजेशन, जो महसूसता की शक्ति, जो हमारी तो हर बार ही बात होती है कि महसूसता है ना तो सब कुछ है, महसूसता नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जब तक उसको वो महसूसता नहीं होती कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कितना बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, आने वाले कल में मेरी क्या दुर्दशा होने वाली, उसको नहीं पता, तब तक वो बच्चा क्या करता रहता है? नहीं पढ़ेगा, वो बिंदास रहेगा। जिस दिन उसको महसूसता आ जाती है, वो अपनी पढ़ाई में अटेंशन में आ जाता है। तो अपने आप को चेक करो कि कहाँ कहाँ ऐसा है कि मेरी महसूसता नहीं है, कहीं मेरे में अंदर आलस्य अलबेलापन तो नहीं है ना? वो चेक करना है आज, इसको चेक करना, ठीक है? तो बाबा ने कहा जो दिल से बाप की महिमा करते हैं। अब दिल से महिमा मतलब सब कुछ जानते हैं बाबा को और प्यार से, इतने सारे बाबा के अनुभव होते हैं हमें हर छोटी बड़ी बातों में। हाँ, तो अपने आप वो बाबा के लिए प्यार आता है। फिर कहा जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। अब देखो पढ़ाई है तो बाबा ने रोज कहते हैं पढ़ाई कमाई है, सोर्स ऑफ इनकम है ना? नॉलेज इज विजडम, ये सब कुछ हमें पता है। और आत्मा का ये बहुत सर्वश्रेष्ठ गुण है। जब हम ये सुन रहे थे आज महावाक्य, तो बहुत फील हो रहा था कि, और वैसे भी हमें तो बहुत ज्यादा ही ये बात, बाबा का जो ज्ञान है ना, मतलब ज्ञान नहीं तो जैसे वो है ही नहीं बाबा, मतलब बाबा ज्ञान से ही बाबा है, समझ रहे हो? बाबा अपने नॉलेज से बाबा है। बाबा के पास ये नॉलेज ना होती तो हम ही नहीं टिकते, कोई नहीं टिकता हम में से, क्योंकि बाबा इतना उच्च ज्ञान देते हैं। इसलिए उनकी बाबा ने जो 3 महावाक्य उच्चारे थे पहली बार, है ना, जो साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा से, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, उसमें एक था ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ज्ञान बाबा की क्वालिटी है। बाबा को यथार्थ जानना है तो ज्ञान में डूबो, और ज्ञान में डूबना है तो किस में डूबेंगे? ज्ञान क्या है? हाँ, ज्ञान मुरली, है ना? तो मुरली के जितने डेप्थ में जाएंगे उतना हम बाबा को अच्छे से जान पाएंगे। नहीं जान पा रहे मतलब हमें मुरली और गहराई में नहीं गए। जो हम हर रोज एक ही एग्जाम्पल देते हैं, सागर के किनारे खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं, हाथ पैर भिगो रहे हैं, लेकिन अंदर डूब नहीं रहे हैं। उस पानी का मजा नहीं ले रहे, उसमें नहाने का मजा नहीं ले रहे। तो कहीं देखो अपने आप को, कहीं हमारा पुरुषार्थ तो ऐसा नहीं हो रहा। हम सब कुछ कर रहे हैं, लिखावट भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सेवाएं स्थूल वाचा कर्मणा सब कुछ कर रहे हैं हम। हमें लगता है हम बहुत कर रहे हैं, दूसरों को भी लगता है ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का पुरुषार्थ, जो अंतर मन में अंतर्मुखता की गहराई में बैठकर, जब मैं आत्मा एकांतवासी बनकर अपने आप को देखती हूँ, पूरा दिन देखती रहती हूँ अंतर्मुखी होकर, वो होता है असली पुरुषार्थ। क्या वो मैंने किया है कि नहीं किया, मुझे ये देखना है ना? हमें अपने आप को ये चेक करना है। क्यों बाबा ने ऐसा वर्ड यूज किया है आगे, जो जो सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा था। बाबा ने कहा उनके उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। और जो बाप को साधारण समझते हैं, क्यों बाबा को ऐसे शब्द बोलने पड़े साधारण?
भगवान मिला है, वो रियलाइजेशन नहीं, वो महसूसता नहीं है जो हम भगवान को टेकन टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं। बाबा है ना, मेरा ही तो है, मेरे लिए तो आया है। हाँ, तो ज्ञान को क्या कर दिया, उल्टा नशा। हाँ, और ज्ञान का उल्टा नशा कैसे हो सकता है, बताओ तो। और कौन कौन सी पॉइंट्स होती है? तो बाबा ने तो ये दो तीन कही। ये तो जो नहीं चढ़ने वाली है, लेकिन नशा चढ़ता है उसका उल्टा नशा। जिसको चढ़ा है उसके पॉइंट बताओ तो। हमने एक एग्जाम्पल दिया ना कि हाँ बाबा तो मेरा ही है, हो ही जाएगा। तो ऐसे और पॉइंट बताओ जिससे पता चले इसको उल्टा नशा चढ़ा हुआ है। बताओ, क्योंकि हमें अपने अंदर चेक करना है, हर एक में है देखो। क्योंकि बाबा ने कहा कोई 1% ही याद करता है, तो कोई 95% भी याद करता है। तो मैं इन बीच में से कहाँ से आ रही हूँ? मैं सिर्फ 1% में तो नहीं है हम, है ना। 90% में, 95% में भी नहीं है। तो बीच में मेरे कितने परसेंटेज है वो मुझे देखना है। तो सभी को बोलना है उल्टा नशा चढ़ने वाले आत्माओं की निशानियां क्या होती है, चलो फटाफट। कैसे ओम पता चले कि शांति। मुझे उल्टा नशा? जी। हाँ, ओम शांति। उल्टा नशा यही चढ़ता है कि मुझे तो ज्ञान सब कुछ पता है, वह समझ में आ गई ही है। वे भी ज्ञान समझ में तो आ जाती है, और उनका धारण कितना होता है वो पता नहीं होता है, तो वही भी उल्टा नशा हो जाता है। ओम તમે शांति। ગમે તે 10-12 વગાડી દીધા નહીં તારા ટીવી ટીવી જોતા જોતા એ? ભાઈ ટેનિસ હા, રમતા મને તો શીખવું કેવી છું. રીતે આપે આ જો ને મને જાણે કેવું ટેનિસ ફીલ રમતા શીખવું કરાઈને આપે, श्रेया આવું आपका કરાય माइक હવે? ऑन है। હું તને કદી આવું ફીલ કરાવું? श्रेया बेन। એ चलो भाई, माताओं अपना माइक संभालो। चलो आगे बताओ क्या। उल्टा नशा चढ़ने वाले आत्माओं की निशानी। बाबा ने पूछा है जिनको नहीं चढ़ता उनकी निशानी है। हम क्या बोल रहे हैं, जिनको चढ़ा है उनकी निशानी। बताओ भाई, क्यों चुप हो सभी? डिस्कशन नहीं करना क्या? 17 आत्माएं, सभी की सभी बिजी है। हेलो हेलो। बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने से ही, मतलब बस याद करने से अगर हम सत्युग में दास दासी बनेंगे भी एक उल्टा नशा होता है। तो ये कुछ चलो कम से कम सत्युग में आ जाएंगे, दास दासी तो बन जाएंगे। ये भी एक उल्टा ही नशा है। शांति। बिल्कुल बिल्कुल। और ओम शांति। कई बार हमें लगता है कि हमारे बड़े भी देखो ज्ञान में तो चले, पर कभी कभी वो भी तो गलत, उनसे भी गलती होगी। यही सोचकर हम ढीले ढाले बन जाते हैं, ये भी उल्टा नशा है। और बहुत सारी बातें जो हमारे अंदर है, सभी में है। बताओ बताओ। ये जाननी है, अपने अंदर के रावण को पहचानना है ना हमें, तो ही निकाल पाएंगे। और क्या है बताओ, कौन बताएगा? એ भी દીદી ઓમ समझ શાંતિ। कम है और लगे कि मुझे तो सब कुछ आता है, और अपने को ज्यादा समझ लेना, ये भी एक प्रकार का उल्टा नशा है। आता नहीं है और समझना कि मुझे सब आ रहा है, इस टाइप से। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा है कि मुरली सुनते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते। और ऐसा सुनते कि रोज ही जाते, इतने साल से तो चल रहे हैं, हमें तो सब कुछ पता है बाबा क्या कह रहा है। वो भी उल्टा नशा है। और और कोई? आदि आदि मध्य अंत का राज जानने से भी हम सोचते कि हमें सब कुछ मालूम हो गया, सृष्टि का चक्र मालूम हो गया है। अब बाबा को क्या याद करना, ये भी एक उल्टा ही नशा हो जाता है। सोचते कि हमें तो सब कुछ आ गया, ज्ञान हमें हमारे अंदर सब भरा है। ये भी एक उल्टा ही नशा हो जाता है। और गहराई में जाओ, और सूक्ष्म बताओ। कौन बताएगा? सुशीला बहन, देविका बहन, वर्षा बहन। डेप्थ में और बताओ, और उल्टा नशा क्या हो सकता है?
जैसे कि हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना? हम अमृत वेला से लेकर रात तक सब कुछ कर रहे हैं। एक बात जो हमारे अंदर आ रही है वो, लेकिन वो करते करते भी मतलब ऐसा नहीं हो कि हम ऊपर ऊपर से सब कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम चार्ट भी दे रहे हैं, एक नहीं 4 चार्ट दे रहे हैं, है ना? चार्ट दे रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, है ना? हम सचिन भाई के क्लास के साथ भी चल रहे हैं, हम इस क्लास के साथ भी चल रहे हैं, हम सेंटर के साथ भी चल रहे हैं, तो हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर संतुष्टता नहीं है ना? कहीं अंदर सूक्ष्म में वो भाव नहीं है कि नहीं मैं प्रॉपर जा रही हूँ। और जो नशा चढ़ना चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं फील होती है। और बाबा हमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवा में हमें कितना यूज कर रहा है, वो भी हमें देखना है। अगर देखो जब चक्की में आटा पीसता है ना? गेहूं पीसता है तो वो आटा बनता है। वैसे आत्माएं जब अपने अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनती है, तो पीसती है वो। तो जैसे फ्लावर होता है, उसकी फ्रेग्रेंस निकालनी होती है, उसमें से परफ्यूम अगर बनता है तो उसको पीसना पड़ता है। तो वैसे जब हम आत्माएं सब कुछ कर रही है, लेकिन हमारे अंदर अंदर हमारा आत्म मंथन, परमात्मा मंथन, ज्ञान मंथन नहीं चल रहा है, तो मुझे वो महसूसता नहीं आ रही है ना? कि मैं ये कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और अगर मैं सही कर रही हूँ तो मेरे अंदर तुरंत वो परिवर्तन होना चाहिए। कैसा? सटीक परिवर्तन होना चाहिए। तो अपने परिवर्तन को देखो कि आज से 5 साल पहले भी मेरा ये पुरुषार्थ था। क्या उसमें ग्रोथ है कि नहीं है? भई 1 साल में कितना है, 6 मास में कितना है, 2 मास में और लास्ट मंथ में। अगर हम दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स फाइन, अच्छी बात है, हम बढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन कभी भी, क्योंकि हम सब सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम खास अपने इस ग्रुप को कहना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन हमारा कुछ भी ऊपर-ऊपर नहीं होना चाहिए। जब मैं लिख रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ, मैं लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली आत्मा हूँ, तो दैट आई मीन इट कि नहीं मैं हूँ। हाँ, नॉट फॉर कि मेरा लिस्ट में नाम आ जाए और चार्ट में नाम आ जाए मेरा। इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं उसको फ़ील कर रही हूँ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पूरी की पूरी, हाँ, किताबें भर ही दी थी। अ, पूरी की पूरी दीवालें भर दी थी। इतना उस आत्मा ने अभ्यास किया। तो हमें तो कर्मातीत बनने के लिए कितना सारा अभ्यास करना है, तो हम 5-10 बार लिख लेते हैं, उससे हम खुश ना हो जाए, है ना? ये तो हम ऐसे ग्रुप में सब एक-दूसरे का संगठन में साथ दे रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। बाकी ओरिजिनल जो पुरुषार्थ होता है ग्रुप के बिना जो आप कर रहे हो ना घर पे फिर पूरा दिन, वो असल पुरुषार्थ है। उसमें हमें ध्यान रखना है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, कितनी मैं आत्मा धारणा युक्त हूँ, कैसी मेरी अवस्था है। हाँ, कोई चाहे मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स कैसा है? मैं तुरंत रिएक्ट कर जाती हूँ कि मैं धैर्यवत हो तो उसको, हाँ, उस पेपर को देखती हूँ कि कैसा है, मुझे क्या करना है, क्या तुरंत मुझे ज्ञान याद आता है कि नहीं? सॉरी। ज्ञान तो याद आ रहा है, लेकिन क्या उसको अप्लाई कर पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ? क्या मेरी एक-एक कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है? ये सारी की सारी बात, और मेन चीज़ आत्म अभिमानी अवस्था और मेरी कर्मेंद्रिय मेरी कंट्रोल में है कि नहीं? जो कर्मेंद्रिय के दरबार के बारे में बाबा बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा ने ये किया था, तो हमें ये इस पर खास-खास अभ्यास करना है। आज से इस पर ज़्यादा अभ्यास करना, कर ही रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कोई नहीं कर रहा, सब कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। पता है हर कोई इतना नहीं करता होता, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत कुछ आगे करना है। थकना नहीं है और यहाँ संतुष्ट भी नहीं हो जाना है। हाँ, ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ में असंतुष्टता ही होनी चाहिए। जितना करो हमें कम ही लगना चाहिए। नहीं, नहीं, अभी तो और, अभी तो और, अभी तो और। है ना? कितनी आत्माओं के अनुभव सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे बाप रे! इतना कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो वो भी गिल्ट नहीं लाना है, लेकिन हमें कंपेयर भी नहीं करना है, लेकिन हमें सिर्फ सीखना है उनसे, कि देखो ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। वो आत्मविश्वास। तो कोई फालतू का उल्टा नशा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए हमारे इस ग्रुप में, है ना? हमने पहले भी बताया था, कुछ लोग क्या करते हैं ग्रुप में, जो फॉरवर्ड वो भेजा हुआ है उसको फॉरवर्ड कर लेते हैं। मत करो ऐसा, खुद लिखो। अगर आपको ग्रुप मोबाइल में लिखना नहीं आता है ना, तो आप खुद पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, उसका फोटोग्राफ भेज दो। लेकिन लिखा हुआ, पहले से ही लिखा हुआ रोज का फॉरवर्ड वही का वही कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। हमें किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पुरुषार्थ करना है। खुद, अरे एटलीस्ट खुद टाइप तो करो, है ना? चलो लिखते नहीं हो, टाइप तो करो। टाइप करना तो बहुत ईज़ी हो जाता है मोबाइल में, इतना तो करो। ऐसा है। हाँ, तो
ये क्या ऊपर ऊपर का, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बाबा का तो क्या फर्क पड़ने वाला, मैं नहीं तो कोई और सही, है ना। बाबा को तो 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, उसका काम शुरू हो जाएगा। मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ, है ना। तो ये भी मुझे तो उल्टा नशा लग रहा है कि नहीं, हम मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अंदर अंदर वो घाव नहीं लगा है, मेरा घाव भरा नहीं है। अभी भी वो मोह पड़ा है बच्चों के लिए, अभी भी ये पड़ा है, अभी भी किसी के प्रति घृणा पड़ी है, अभी भी थोड़ी नफरत है, अभी भी किसी के लिए डिसलाइकमेंट है, नहीं नहीं अच्छे नहीं है। मतलब देखो अपने अंदर की वृत्ति को, देखो अपने अंदर वृत्ति को चेक करना है। क्या करना है, वृत्तियों को चेक करो कैसी है मेरी वृत्ति। क्योंकि बाहर से तो सारे ब्राह्मण चेंज हो गए हैं, और ये अच्छी बात है, चेंज होना बहुत अच्छी बात है, हमने बाहर से सब कुछ, लेकिन जो अब सबकॉन्शियस माइंड अंदर पड़ा है वो अपना खेल दिखा रहा है ना। इसलिए बाबा ने माया जीत होने का भी हमें देखो कल भी हमें वही वरदान दिया था, आजकल बाबा माया जीत का वरदान दे रहे हैं, तो उस मन पर भी हमें अभ्यास करना है। अच्छा, इसलिए बाबा ने आगे कहा कि बाबा को साधारण समझते हैं। देखो भगवान को साधारण समझना कोई जैसी तैसी बात है, ये तो कितनी खराब बात हो गई ना। तो बाप को याद कर नहीं सकते, याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। तो इनमें से कौन नहीं देता, आप में से लेटर कौन नहीं लिखता रोज रात को, बताओ। नहीं करते हैं वो बताना, करते हैं वो नहीं, सच्ची सच्ची बताना। बाबा को समाचार कौन नहीं दे रहा, कौन लेटर नहीं लिख रहा। दीदी मैं लेटर नहीं लिख रही हूँ, कह देती हूँ। दीदी मेरा भी नहीं लेटर, लिखते हो, में लेटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता। दीदी वो रात को ऐसे सिचुएशन ही नहीं होती है कि मैं लिख सकूं। अच्छा, तो आप मोबाइल में ग्रुप बनाओ अपना, और अपना और बाबा का, है हाँ ना। हाँ पहले मुझे जोड़ लेना, फिर मुझे निकाल लेना उसमें से, तो आप और बाबा रहोगे उसमें। उसमें जी लिखो कि बाबा ऐसा दिन गया, ऐसा दिन गया, फिर उसको लिख कर डिलीट कर दो। ठीक है। मोबाइल तो ऐसा अपने हाथ में ही रहता है। अलग से ग्रुप बना हुआ है मेरा एक, उसमें लिख हाँ दूं। बस, हाँ लिख लिखो, लिख के डिलीट जिसमें कर आप और दूं। बाबा ही हो उसमें लिखो, और फिर तुरंत उसको डिलीट करो, लिख कर। हाँ, हाँ हाँ तुरंत दीदी। ही उसको डिलीट करो, तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन लिखो, देखो बाबा ने याद किया कि बच्चे सेवा का समाचार नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उसमें हमारा लिस्ट नहीं होना चाहिए, लिस्ट में, उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं होना चाहिए सबको। और कौन है लेटर नहीं लिखने वाला, दीदी मैं नहीं लगती, क्यों। એટલે મને સમજણ નહીં પડતી દીદી, હજી તો વરસ દોઢ વર્ષથી હું ને હમ જ્ઞાનમાં, એટલે ખબર નહીં પડતી એમ તો. લખતા આવડે છે કે નથી આવડતું. આ લખતા તો આવડે. બસ તો પછી એમાં હું, આમાં 1.5 વર્ષ એટલે બહુ જ મોટા બાળક કહેવાઓ તમે, નાના બાળક નથી બાબાના. હા, હા લેટર લખતા તો આપણાને આવડે ને, આપણા મા બાપના ના લખીએ આપણે, આપણા બાળકના હા ના લખીએ. બસ હા એમ હા જ બાબાને મારા મીઠા બાબા કરીને ચાલુ કરો લખવાનું. હા, આજનો હા દિવસ આવો ગયો બાબા, એ તો મને ક્રોધ આવી ગયો, આજે તો મને બહુ જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ હતી, આજ તો મને આવું થયું, આજ તો મેં આવી સરસ સેવા તે મારા જોડે કરાઈ, થેન્ક યુ બાબા. કઈ ભૂલ થઈ તો સોરી બાબા. કશું જ ના હોય, હા દિવસ મસ્ત ગયો તો આજ તો બહુ મસ્ત દિવસ, થેન્ક યુ બાબા, આઈ એમ ઓકે ફાઇન. આટલું તો લખતા આવડે જ આપણે, એમાં નાના નવા જૂના મોટાને કોઈ લેવા દેવા જ નથી બેન, હે એટલે ને. દીદી આપણા નોટબુકમાં જ લખવાનું ને. નોટમાં હું લખો, હા, એક ડાયરી અલગથી બનાવો. આવી રીતે હા સિમ્પલ લેટર લખવો હોય તો તમે એક ડાયરી બનાવી દો, એની આજથી જ હા બનાવી દો. અને એમાં રોજ હા બાબાને લેટર લખો, ઉપર તારીખ મારવાની, કયા સમયે લખી રહ્યા છો, ધારો કે 10:30, 10, 9:30, જે ટાઈમે તમે લખો છો એ ટાઈમ લખો ડાયરીમાં, ડેટ લખો. હા, અને મેરે પ્યારે મીઠે બાપ દાદા, અથવા ગુજરાતીમાં લખો તો મારા મીઠા બાપ દાદા, એમ કરીને તમારે ચાલુ કરવાનું. છેલ્લે હું તમારી પુત્રી અથવા તમારી સજની, તમારું જે હોય એ લખી અને તમારું નામ લખો શરીરનું. બરાબર છે. આવી રીતે રેગ્યુલર, મતલબ બહુ સરસ રીતે બાપ દાદાને લેટર લખવાનું છે, રોજ લખવાનો છે. ઓકે, હા હા એ ઓકે. હવે નહીં થવી જોઈએ ભૂલ, હા, કોઈ નથી પણ. और कोई। ओम शांति दीदी। दीदी हमारा दीदी एक ग्रुप है, उसमें आई एम ओके और माय फैमिली इज ओके ऐसे करके लिखते हैं, और बाकी चार्ट भी भेजते हैं, और फिर ओरली बाबा को सब कुछ रात को सोने के पहले बताते हैं। दीदी वो चलता है ना दीदी? देखो, लिखना तो चाहिए, क्योंकि वो हाँ हम, तो मैं दीदी क्या वो बोल रही ग्रुप है ना, ग्रुप में ऐसे ही खाली लिखते हैं गुड नाइट बाबा, आई एम ओके, माय फैमिली इज ओके, शुक्रिया बाप दादा, ऐसे करके लिखते हैं। हूँ, सही बात है आपकी, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन हम जो बोल रहे हैं ना, हम पर्सनल पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। हम ये ग्रुप वो ग्रुप उसको साइड में छोड़ो, आप और बाबा, आप करके देखना। आप ये बात 1 हफ्ता खाली करो, या 4 दिन करो इसको। आप बहुत शांति से बैठो बाबा के पास, और बहुत शांति से, आपको रात को टाइम नहीं मिलता ना, तो आप नुमाशाम योग में आज लिखना। योग करने नहीं बैठो, लेटर लिखने बैठो। और बहुत शांति से बाबा से जब लेटर लिखोगे, एक एक बात जो अंदर से निकलेगी ना, आपको लगेगा
ये होता है ऊपर ऊपर वाला पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं ना ग्रुप में, ये ऊपर वाला। अंतर मन का जो पुरुषार्थ है, अंतर मन की बातें कब निकलेगी? जब हम शांति से बाबा के साथ बैठते हैं। हमारी चंद्रिका दीदी है ना महादेव नगर जोन से, वो अमृत वेला रोज बाबा के साथ डायरी पेन लेकर बैठती है। आज भी वो आत्मा, वो संदेशी का रोल है उनका, पता है। तो भी वो डायरी और पेन लेकर रोज बैठते हैं, और जो भी बाबा से टचिंग आती है तुरंत वो डायरी में लिख देते हैं। तो लिखना बहुत अच्छी बात है, पता है, लिखना बहुत अच्छी बात है। ये बीच में सुशीला बहन और ये सब भी नोटबुक में लिख कर भेज रहे थे, और हमने उस वक्त हाँ भी जी कहा था दीदी, दीदी आप बाबा आज लिखो से तो बहुत लिखवाएंगे अच्छी दीदी। बात है ना, हाँ करो। दीदी, बाबा आज लिखवाएंगे दीदी। हाँ, हम जो कर रहे हैं ना, आई एम ओके, दैट्स फाइन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये ऊपर वाला पुरुषार्थ हुआ। जब लेटर लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप और बाबा हो, कोई नहीं है दीदी ना। लेटर रात को ही लिखना है, कभी भी लिख सकते हैं शाम को? कभी भी और लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, आपको जब मौका मिले ना, क्योंकि हाँ आपके घर में ऐसी आत्माएं हैं जो नहीं करने देती आपको। जब मौका मिले आप 10 मिनट बैठ जाओ, ब्रेक ले लो। देखो पूनम बेन, हाँ दीदी। कमाई तो पूरा जीवन ही है, लेकिन ये कमाई फिर नहीं होगी। हाँ, वो रात को नहीं हो सकता है, वैसे दिन में तो मैं लिख सकती हूँ कभी भी। हाँ, वो रात को नुमा शाम, मैं तो बोलती हूँ आप नुमा शाम में करो खास, क्योंकि इस हाँ, बहाने आपका नुमा शाम योग आधा घंटे का भी आपका हो जाएगा। नुमा शाम तो हो जाता है दीदी, अमृत हाँ वेला भी बस। अमृत वेला नहीं होता है, लेकिन नुमा शाम तो कंपलसरी होता है। हाँ तो बस ये तो होना चाहिए, दोनों ही योग होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं चलेगा, अमृत वेला भी चाहिए भाई। अमृत वेला नहीं होगा तो चार्ज नहीं हो पाओगे, टिक नहीं पाओगे। देखो अभी टिक रहे हो, हर बार भी टिक नहीं पाओगे। कभी कभी माया गुस्सा ऐसा मारेगी कि गिरोगे फिर। अमृत वेला योग मिस नहीं होना, कभी होता है ठीक बात है, लेकिन रेगुलर मिस होता है तो बहुत बहुत गलत बात है पूनम में, है ना। तो करो इसको, उसका कुछ जुगाड़ करो। हाँ, वो अमृत वेला देखो, जनवरी मंथ आ रहा है, इसलिए ये सब आपको बता रहे हैं, टाइम हो गया है। लेकिन हाँ जनवरी मंथ के लिए हम अपनी तपस्या को एकदम कड़ी करनी है, हमें पॉलिश कर देना है एकदम, जी है दीदी। ना। जो हाँ कर रहे हैं हम सभी को, उसमें मैं खुद भी आ गई। हमारे योग के घंटे बढ़ाने हैं हमें, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों के हमने अवर्स अलग अलग बढ़ा देने हैं। भाई 3 घंटा योग हो रहा है तो 4 घंटे तक पहुंचाओ। हाँ, ज्ञान में 1 घंटा निकाल रहे हो, 2 घंटे ज्ञान के निकल रहे तो 3 घंटे 4 घंटे निकालो। 4 सब्जेक्ट के सेवा में कितना समय जा रहा है वो निकालो। हाँ, तो वो सारे का सारा हमें, हमारा रिपोर्ट होना चाहिए बाबा के पास, तो वो हमारी मदद करेगा। हम बताएंगे नहीं तो कैसे मदद करेगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अपना, जो बच्चे याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। मतलब देखो बाबा मांग रहा है आपसे कि समाचार दो, बच्चे तो दो, है ना। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाबा को क्या लगता है, हाँ, भी ये तो मूर्छित हो गए, है ना। कहीं बच्चा मर तो नहीं गया ना, देखो भगवान ऐसा बोल रहा है तो ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, तो मरना नहीं है, नहीं बाबा मैं जिंदा हूँ, और मैं बाबा आपके साथ खड़ी हूँ, आपके कांधे से कांध मिलाकर खड़ी हूँ। चलो मेरे में अगर शक्ति नहीं तो आप तो हो ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर करेंगे बाबा। मैं हूँ विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कर्म के लिए आपके साथ ही हूँ। ये हमारा हौसला होना चाहिए कि मैं बाबा को बोलूं, नहीं बाबा मैं भी हूँ। चाहे परिस्थिति आएगी हिमालय जैसी कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति आ जाए, है ना। स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं, कहा ना बाबा ने। और एक ब्राह्मण का दृढ़ संकल्प, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये दो, आज तो अमृत वेले मुझे ये दोनों वाक्य इतने अच्छे से याद, इतना मस्त इसका मनन मनन इतना अच्छे से चल रहा था, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति अभी चल रही है, तो इतना अच्छा फील हो रहा था, इससे आत्मविश्वास इतना अच्छा बढ़ रहा था। ये होता है मनन चिंतन, है। तो उसके अंदर गहराई में जाओ। फिर बाबा आज कह रहे जब कोई नया आए तो क्या करो, हद बेहद के बाप का परिचय दो, है ना। फिर 1%, हाँ, सबकी एक रस धारणा नहीं हो सकती, किसी की 1 है तो किसी 95। तो पढ़ाई में हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही समझेंगे। हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। कई बच्चों को हम समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं। सपोज मैंने आपको बताया आज, चलो आपको लेटर लिखना है, कुछ मानेंगे, अगर कुछ नहीं भी मानते तो उसकी किस्मत, है ना। अपनी बुद्धि, उस आत्मा की जो बुद्धि है और उसका सतयुग में जो पद है वो उसी अनुसार मानेगी। अभी इतना समझाने के बाद भी नहीं हो रहा है, मतलब समझ लो पद में गड़बड़ है। और इससे अच्छा अपने आप को अंदर से धक्का लगाना, नहीं नहीं मेरे ये पद नहीं चाहिए, मुझे तो आगे बढ़ना है ना। दीदी ने ऐसा बोला ही क्यों, तो मैं तो करूंगी करी, कुछ भी हो जाए, तो आप लिख पाओगे। बीच में आया था ना, 1 साल होने आया, लगभग लास्ट जनवरी की बात है। बाबा ने ऐसे ही मुरली में कहा था कि बच्चे नहीं लिखते, और उस वक्त से हमने डायरी मेंटेन करनी शुरू की है। हमारी रोज ही डायरी, चाहे रात के 12 ही क्यों नहीं बज जाते, हम डायरी लिखे बिना सोते नहीं है ना। लेकिन उसमें जनरल हम चार्ट दे रहे हैं, मतलब जनरल पोता मिल दे रहे हैं। लेकिन बहुत ही मन में कुछ उभार आ रहा है तो फिर रफ पेज में लिखकर उसको जला देते हैं। तो देखो कितने टाइप के चार्ट हो जाते हैं। हम 3 चार्ट के चार्ट तो हम दे रहे हैं, आप लोग सब अपने अपने सेंटर से वो भी दे रहे हो, वो भी दे रहे हो। हम लेटर भी लिख रहे हैं, हाँ,
और एक ये वाला भी लेटर, जैसे मैं तो बोल रही हूँ, मेरा और बाबा का पर्सनल लेटर जो किसी को पता नहीं। अब डायरी तो किसी के भी हाथ में आ गए तो कोई पढ़ सकता है ना, लेकिन ऐसी ऐसी बातें जो मैं डायरी में नहीं लिख सकती, उसका एक अलग से लेटर हम तो नुमाशा में लेकर बैठ जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है ना, तो नुमाशा में बाबा को ये सब बातें बता देते हैं। या फिर कुछ ऐसी बातें हुई तो रात को लिख लेते हैं। हाँ, और उसको जला देते हो। बच्चे को भी ये समझा दिया है, बहुत मन में उभर आ रहा है, इसको लिखो और जला दो और समझो कि मेरे अंदर के सारे टेंशन जल गए। ठीक है, तो पोता मेल देने में भी अटेंशन बहुत देना है। हाँ, बाबा ने कहा जितना जो पढ़ा है उतना ही पढ़ेंगे। पहले जो कल पहले पढ़ा था वही पढ़ाई कभी छिप नहीं सकती। पढ़ाई छिप नहीं सकती का मतलब क्या? जो अच्छा पढ़ेगा उसको अच्छी जॉब मिलने वाली है, वो जीवन में आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ बाबा के जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो उनके अंदर वो धारणा होने वाली है। उनके पुरुषार्थ से आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा पढ़ रहे हैं। चल जाता है ना, हम सबको पता है ना। तो वो कभी छिपता नहीं है, ये छिपाने वाली हम गुप्त है, लेकिन ये ऐसी बातें छिपती नहीं है। पुरुषार्थ कभी किसी का छिप नहीं सकता, देखो है। तो आगे चल इम्तिहान होगा, बिगैर इम्तिहान के ट्रांसफर तो हो नहीं सके, है ना। तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, सब मालूम पड़ेगा, सभी समझ सकते हैं कि हम किस पद के लायक हैं। तो आज ये चेकिंग करना है हमारा, है ना। क्या करेंगे? मैं किस पद के लायक हूँ, ये अभी का अभी इस घड़ी अगर मैं अंतिम मेरी क्षण आ जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं त्रेता में जाऊंगी या मैं सूर्यवंशी घराने में जाऊंगी? सूर्यवंशी घराने में गई तो मैं मेरा क्या पद होगा? प्रजा में हूँ, दास दासी में हूँ, हाँ, कि उससे भी रॉयल में हूँ, कहाँ हूँ? आज के आज हमें ये बताना है, ये होमवर्क है आज का हमारा। हाँ, बाबा ने ही बताया है। बल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा, लेकिन समझ तो सकते हैं कि हम कहाँ तक हैं। हाँ, तो उसको भी अज्ञान कहेंगे। इसके जास्ती अक्ल तो लौकिक स्टूडेंट्स में भी होती है ना। तो यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है, देह अभिमान बहुत है, भल आते हैं देवता बनने, लेकिन चलन ऐसी तो चाहिए। हाँ, अब पढ़ाई अच्छी है तो वो चलन में आने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो पढ़ाई अच्छी का एक निशानी क्या है? मेरी चलन बहुत अच्छी होगी। मेरी पढ़ाई अच्छी है इसका मतलब मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छी है उसकी निशानी है कि मेरी प्रीत बुद्धि है ना। मेरी पढ़ाई अच्छी इसका मतलब ये है कि मेरी स्थिति अचल अडोल है। मेरी पढ़ाई अच्छी है इसका मतलब बाबा मुझे मनसा वाचा कर्म हर प्रकार की सेवा में यूज कर रहा है। कितनी सारी बातें हैं अपने आप को चेक करने की, करो अपने आप को चेक। हाँ, और ऊपर ऊपर छलांग नहीं मारो, अंदर डूबना है, सागर में जाना है, मोती लेकर आने हैं। हाँ, और मैंने कहा या तो हाँ, आपको याद करना है गुप्त। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, देखो याद गुप्त है लेकिन पढ़ाई गुप्त नहीं है। अभी एक जैसा तो नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं ये तो हाँ बेबी है। हाँ, मतलब भाई भाई 15 बरस हो गए ज्ञान में आए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई आत्माओं की बातों से ही पता चलता है कि इसके अंदर ज्ञान कितना है। धारणा तो हम देखने नहीं चाहते, लेकिन उसकी एक सेंटेंस में पता चल सकता है कि इसका इस आत्मा का पूरा चित्र क्या होता है ना। लेकिन हमें किसी के लिए धारणाएं बांधनी नहीं है अपने अंदर, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे नहीं है। लेकिन पता चलने की बात, एक परख शक्ति जो होती है ना, वो पता चल ही जाता है हमें, तो चलन से पता चल जाता है। हाँ, कैसे चलेगा? वो कैसे चलती है। हाँ, कई आत्माओं की अगर नुमाशाम में आपके ऊपर फोन आ जाए, समझ लो इसका वो खुद नुमाशाम नहीं कर रही, आपको नहीं करने देती, नहीं उठाओ उसका फोन। हाँ, कोई आपको ऐसे टाइम पर फोन कर रहा है जहां उसको पता है इसका ये पुरुषार्थ का टाइम है, इसकी मीटिंग होती है, इसका ये होता है, उसको पता है, फिर भी और बातें क्या होती है? इधर की उधर की, फलाने ढिकने की बातें। तो ये क्या हो गया? हाँ, तो समझ लो कि ये आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर रही है। उसके लिए कोई ग्लानि गिल्ट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर, और उस आत्मा के प्रति भी गलत भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें किनारा करना आना चाहिए कि ऐसी आत्माओं से किनारा रखो। जो खुद नहीं करती है तो मुझे भी क्या करने देगी वो, है ना। तो ये है ना, संग दोष हो जाता है, इसलिए ऐसी आत्माओं से दूर रहना है हमें। ठीक है, फिर बाबा ने आगे कहा है कई बच्चे तो पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, हाँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। तो देखो, चेकिंग में एक तो बताया कि मैं किस पद के लायक हूँ। सेकंड क्वेश्चन उसमें लिखना कि मैं कैसे चल रही हूँ। और थर्ड में लिखना कि मैं क्या क्या सेवा कर रही हूँ। तो उसमें सेवा में मनसा वाचा कर्मणा, हमारे चार्ट में ये पॉइंट है ना। तो ये तीनों ही आज चार्ट देने हैं बाबा को। आज लेटर लिखो तो इन तीन के आंसर भी लिख लेना। आपको कुछ ना सूझे ना तो इस तीनों के आंसर लिख लेना। ठीक है, फिर बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहीं बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया। हाँ, तो कोई तो बाबा को कितना अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप समझे थे बच्चा जी रहा है ना, जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे छिप नहीं सकते। हाँ, जो पढ़ाई भी नहीं छिप सकती तो सर्विस करने वाले बच्चे भी छिप नहीं सकते। बाबा ने कहा बाप तो हर बच्चे की दिल लेते हैं। देखो, दिल ले रहे हैं, उसको तो पता है। दिल लेना मतलब वो मेरे मुख से जो सुनना चाहता है, वो वो सुनना चाहता है कि ये सच बोल रही है कि नहीं बोल रही। बाकी बाबा चाहे तो एक सेकंड में हमारा सारा चित्र, वो 84 जन्मों का वो एक साथ निकाल सकते हैं।
लेकिन बाबा क्या करते हैं, बच्चों की दिल लेना चाहते हैं। दिल लेना मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। मैं कितना बाबा के सामने सत्य बोल रही हूँ, बाबा वो जानना चाहते हैं। बाबा मुरली में समझाते हैं कि कईयों को ज्ञान का नशा उल्टा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर भी याद नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे? आप पत्र नहीं लिख रहे हो, जो आत्माएं नहीं लिख रही है, समझ जाए, नहीं लिख रहे हो, तो बाप को भी याद कैसे करेंगे? याद से याद मिलती है। आप नहीं लिखोगे तो बाबा आपको याद नहीं करेगा। और देख लो फिर आपका अमृत वेले से लेकर रात तक का रूटीन कैसा चल रहा है, समझ लो। हाँ, डामाडोल है, मतलब समझ लो बाबा याद नहीं कर रहा। क्यों? मैं नहीं कर रही हूँ इसलिए। तो ये ध्यान रखना सबको। बाबा भपका आदि थोड़ी ही दिखलाएगा। बाबा आता है तो बाबा ने कहा कि मैं तो साधारण तन में आऊंगा और विश्व की राजा देकर चला जाऊंगा। मैं कोई भपका आदि नहीं करता, है ना। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? हमें किसी देहधारी को याद नहीं करना। मामेकम याद करो कहा, तुम आत्मा जैसे आते हो ना, ऐसे मैं नहीं आता। बाबा का अवतरण होता है, बाबा ऊपर साधारण तन का आधार लेता है। फिर बाबा ने कहा माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने ही नहीं देती। हाँ, दिन भर झरमुई झुगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। हाँ, रोज ही किसी के साथ अगर आप बात कर रहे हो, रोज ही, तो ऐसी कोई बातें होती नहीं, देखो। हाँ, तो कौन सी बातें हो रही वो देखो, झरमुई झुगमुई तो नहीं जा रहा वो। हाँ, तो बाप से पिछाड़ी के लिए, अच्छा सॉरी, पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट भी पड़ते हैं। बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडल नहीं बन पाती है। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती है ना। बाप कहते हैं कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। हम्म, पुरुषार्थ ही क्या है? गिरकर फिर उठने का पुरुषार्थ है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर नहीं आएंगे, पेपर तो आएंगे, लेकिन उस वक्त हमारी अवस्था डामाडोल होती है ना, तो वापिस उसको खड़ा कर दो अपने आप को। तो कल्प कल्प मायाजित बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सेफ रहेंगे। इसको ही सदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाबा ने आगे कहा था ब्राह्मण ही सदर्शन चक्रधारी बनते हैं, और क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई नहीं देती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हमें। हाँ जी, किसने लिखा है ये? लेटर में ही पोता मिल। हाँ, लेटर लिख रहे हो तो वो पोता मिल गिन सकते हो आप, है ना। लेटर ही पोता मिल है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है ना। तो राइट है भाई। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने के वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने, है ना। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। मतलब मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी सहयोग दे रही हूँ कि वो भी करे। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। आ गई ना अपने ऊपर बात सारी की सारी घूम घूम कर। मैं सैंपल हाउस हूँ, मैं विश्व की स्टेज पर खड़ी हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। हम्म? स्लोगन बहुत बढ़िया, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। फिर आज का व्यक्ति इशारा है, बाबा ने कहा आज सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले, लेकिन स्थिति नहीं बदले। हाँ, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे, तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। हाँ, परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले आए, हाँ, ले जाए। तो परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर सेट होकर देखो। संतुष्टता की सीट पर बैठ जाओ और देखो कि क्या खेल चल रहा है। कल भी बाबा ने बताया ना, खेल चल रहा है सब कुछ। और आज का सम्मान क्या था? मैं साक्षी दृष्टा हूँ, है ना, ये सम्मान था आज का। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।